ओम शांति। नमस्कार। आज भी एक रियल स्टोरी लेकर आए हैं। एक बार एक रेस्तरां में एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसके जूते फटे हुए थे और पुराने कोट पैंट पहने और कोट में भी पैबंद लगी हुई थी, एक पतली छड़ी लेकर प्रवेश किया और जिसकी उस बुजुर्ग की कंधे भी झुकी हुई थी। ठंड से जो उसकी पतली ओठ भी सिकड़ी हुई ओठ और उसकी चमकदार जो नीली आंखें थी उसे होटल जो रेस्तरां के अन्य लोगों से उसे अलग करती थी। वो व्यक्ति जो थे, बुजुर्ग जो है, जैसे रेस्तरां में जाकर के वहाँ दरवाजे के सहारे एक टेबल रखा हुआ था दरवाजे के पास, वहां पे खड़े हो गए। तो उस रेस्तरां में बहुत से वेटर थे और किसी का भी ध्यान उस बुजुर्ग की ओर नहीं गया। तो उसी बीच एक युवा, एक यंग जो वेटर थे सैम, उनकी नजर उन पर पड़ी तो वे उनके पास गए और बहुत ही विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, श्रीमान आप अपना हाथ मुझे दीजिए। और उन्होंने उन्हें हाथ हंसते हुए अपना हाथ मुस्कुराते हुए दे दिया और उसे सहारा देकर ला करके पास की चेयर पे, टेबल के पास जो चेयर रखी थी उसमें बिठा दिया और उसने पूछा आपको क्या चाहिए। बुजुर्ग ने ऑर्डर दिया कि मुझे कॉफी और सैंडविच चाहिए। जब वो जाने लगे सैम, तो उन्होंने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि मेरा नाम सैम है, मैं आपका आपने जो ऑर्डर दिया है मैं अभी लेकर आया, लेकिन इस बीच अगर आपको कोई और भी चीज की जरूरत होगी तो आप मुझे आवाज दे दीजिएगा। तो बुजुर्ग ने हामी भरी और उसके बाद वो सैम चले गए और थोड़ी देर बाद वो गर्म कॉफी और सैंडविच लेकर आए, जिसे बुजुर्ग ने जब कॉफी पिया, सैंडविच खत्म करने के बाद उन्होंने रुपए दिए। जो बिल था, बिल को चुकाने के लिए सैम को रुपए दिए। तो सैम ने जा करके काउंटर पे जा करके और रुपए पैड किए और पुनः उनके पास आए और आकर उन्हें पुनः फिर से उठने में उन्हें सहारा दिया, उनके हाथों को अपने हाथ में लिया और पास जो छड़ी थी, छड़ी को भी उनके हाथों में पकड़ाया और उससे सहारा देते हुए दरवाजे तक छोड़ने आए और बहुत ही फिर से विनम्रता पूर्वक उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि दोबारा पुनः आइएगा। बुजुर्ग ने भी मुस्कुराते हुए हामी भरी और चले गए। उसके बाद सैम ने आकर के जिस टेबल पर वो बुजुर्ग बैठे हुए थे वहां भी आकर उन्होंने सफाई करने के लिए जैसे ही उस प्लेट को उठाया, वो आश्चर्यचकित हो गए। उस प्लेट के नीचे एक बिजनेस कार्ड था, 1000 रुपए थे और जो पेपर नैपकिन था उसमें एक मैसेज था। उसमें लिखा हुआ था, प्रिय सैम, आपके इस व्यवहार के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपका ये जो विनम्रता पूर्वक जो व्यवहार है और ये व्यवहार आपको और इस स्थान को बहुत ही खास बनाता है। तो आप अपने इस व्यवहार को इसी तरह सदा बनाए रखना। ईश्वर आपको सदा प्रसन्न रखे और सफलता प्रदान करे। तो ये जब उन्होंने मैसेज पढ़ा, पदोन्नति कार्ड और प्रशस्ति पत्र देखकर ऊपर से रुपए पुरस्कार, तो उसे उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो पता है वो बुजुर्ग व्यक्ति कौन था? आप में से शायद बहुतों ने ये स्टोरी सुनी होगी और वास्तव में सच में दिल को छू गई होगी। वो व्यक्ति उस होटल का ही मालिक था जिसे पहले किसी ने नहीं देखा। तो देखा विनम्रता का जो निस्वार्थ जो सेवा भाव है उसका पुरस्कार। तो वास्तव में विनम्रता हमें बहुत ऊंचाइयों की ओर ले जाती है और हमें एक कहना चाहिए कि एक सफलता की एक सीढ़ी है जो हम सभी के जीवन में होनी चाहिए। कि देखो कि अन्य वेटर ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि जो वेशभूषा थी वो अमीरपन का नहीं था, एक साधारण एक जो व्यक्ति के रूप में उन्होंने प्रवेश किया। तो वास्तव में आज हमें सभी के लिए विनम्रता पूर्ण व सबके प्रति हमारा व्यवहार होना चाहिए, सम्मानजनक होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की बनाई इस दुनिया में सभी लोग, कोई भी साधारण नहीं है, सभी खास हैं, क्योंकि हर आत्मा जो चेतना है वो ईश्वर की संतान है।
तो इससे क्या होता है, इससे दुआओं के पात्र भी हम बनते हैं और हमें भी वो खुशी होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।